Dear students, in this video we will learn what is grammar and its some important parts. स्टूडेंट्स हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। ओके, अगर इसकी हम हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है अंग्रेजी व्याकरण। अंग्रेजी व्याकरण, ओके, वो हिंदी व्याकरण हो, अंग्रेजी व्याकरण हो, संस्कृत व्याकरण, किसी भी भाषा का व्याकरण हो, वो हमें एक ही बात सिखाता है, शुद्ध बोलना, लिखना, सुनना, उच्चारण करना। डैट मीन्स, तो इसका हम एक सिंपल परिभाषा लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। डैट मीन्स इंग्लिश ग्रामर किससे कहते हैं, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर इज अ पार्ट ऑफ साइंस इन विच वी लर्न करेक्ट स्पेलिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। ओके, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर वह शास्त्र है जिसमें हम लोग करेक्ट बोलना, लिखना, पढ़ना या उच्चारण करना सीखते हैं। इंग्लिश ग्रामर की जो शुरुआत होती है वो होती है अल्फ़ाबेट से। सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट, ओके, इसमें एस ना लगाइएगा, एस लगाने के बाद उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसीलिए अल्फ़ाबेट ही रहेगा। चलिए, तो हम लोग जानते हैं अल्फ़ाबेट क्या होता है। देखिए, अल्फ़ाबेट जो होता है वो एक बहुत स्पेसिफिक वर्ड है जिसका मतलब होता है वर्णमाला। ओके, अगर इस वर्ड को हम थोड़ा सा सिंपल करें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, वर्ण प्लस माला। ओके, आप लोग को अच्छे से पता होगा माला का मतलब होता है समूह। ओके, और यहाँ पे है ये वर्ण, इसका मतलब होता है अक्षर। अगर इसको हम हिंदी में समझने की बात करें तो आप समझ सकते हैं अक्षरों का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। यानी कि वर्णों के समूह को वर्णमाला बोलते हैं। इन द सेम केस इंग्लिश में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, इंग्लिश में हम लोग वर्णमाला को कहते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है उसको समझते हैं, लिखेंगे द set of 26 letters in English is known as alphabet. अल्फ़ाबेट, ओके। तो अल्फ़ाबेट जो तो वह 26 लेटर्स का एक ऑर्डर होता है, एक सेट होता है। दैट मीन्स 26 लेटर्स मिलकर के एक ऑर्डर क्रिएट करता है, एक ऑर्डर बनाता है, एक सीक्वेंस बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट। ओके, ये इजीली आपको याद रहेगा। ओके, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में जान सकते हैं इसको वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके, इजी है, आपको अंडरस्टैंड हो ही जाएगा। ये अल्फ़ाबेट जो है आप यहाँ पे देखिए लेटर से मिलकर बना है। तो हमारा सबसे जो पहला थिंग्स होता है, पहला पर्पस होता है, वो जानना होता है कि लेटर क्या होता है। लेटर को हम लोग जान लेते हैं। ओके, चलिए, तो लेटर का डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं बहुत तेजी में। ओके, लेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, उसको हम लोग देखते हैं। लेटर का हिंदी क्या होता है, तो अक्षर होता है। देखिए, इसको हम लोग बताते हैं। लेटर, LETTER, लेटर। लेटर का मीनिंग बहुत होता है। लेटर का मतलब अक्षर भी होता है, ओके, पत्र भी होता है और पंख भी होता है। ओके, बट यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अक्षर। चलिए देखते हैं। तो अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर होता है, क्या होता है, लेटर। और लेटर किसे कहते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट। ओके, अल्फ़ाबेट, ओके, यानी कि लेटर जो है वो अल्फ़ाबेट का एक पार्ट है। डैट मीन्स आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट एंड अल्फ़ाबेट इज द ग्रुप ऑफ लेटर। दोनों एक दूसरे का उल्टा है। वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं और वर्णमाला के खंड को वर्ण कहते हैं। ओके, इतना बात आपको याद होना चाहिए। डैट मीन्स इंग्लिश में आप कह सकते हैं द सेट ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर एंड लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट। डैट मीन्स देखिए ABCD ये कहाँ तक जाती है, जेड तक। ये जो ए से लेकर के जेड तक कंप्लीट सीक्वेंस होता है, कंप्लीट ग्रुप होता है, उसको हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसमें से कोई भी अक्षर हम निकाल लेंगे, कोई भी चीज़ निकाल लेंगे, दैट मीन्स हम बी और डी को निकाल लेते हैं। ये जो बी और डी हुआ ये लेटर हुआ। ओके, तो लेटर और अल्फ़ाबेट आपको समझ में आ गया। अब लेटर से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, लेटर का प्रकार क्या होता है वहाँ पर हम ये देख रहे थे। देखिए, ये जो लेटर है, ओके, लेटर ये दो तरह के होते हैं। ओके, पहला होता है वोवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। ओके, बहुत सारी किताब में 3 तरह का दिया है सेमी वोवेल, बट यहाँ पे 2 ही तरह का आप समझिए। 3 तरह का वो रेलेवेंट होता भी नहीं है।
सबसे पहले हम लोग जानते हैं वॉवेल क्या होता है, उसके बाद जानते हैं कॉन्सोनेंट क्या होता है। इसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल में हमको पढ़ना ही है, वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, और हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये वोकल कॉर्ड से निकलने वाला लेटर होता है। ओके, आप इसको इजीली यहाँ पे समझिए। ये वॉवेल जो होता है, इसको उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे लेटर की मदद नहीं लेनी पड़ती है, जबकि कॉन्सोनेंट को स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए, प्रोनाउंसिएशन करने के लिए दूसरे लेटर की सहायता लेना पड़ता है। दैट मीन्स ये स्वतंत्र होता है। ओके, अब हम ये जान लेते हैं कि अल्फ़ाबेट में वो कौन कौन सा लेटर है जो वॉवेल है, एंड वो कौन कौन सा लेटर है जो कॉन्सोनेंट है। चलिए जस्ट इसको देख लेते हैं। देखिए ए ई आई ओ यू, ये जो है ये क्या है, वॉवेल है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहा जाता है। रिमेनिंग अक्षर, रिमेनिंग जो लेटर्स होता है उसको हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ओके, सबसे मजे की बात ये है, इंग्लिश में टोटल के 26 लेटर्स होते हैं, बट 26 लेटर के 44 साउंड होते हैं। ओके, दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, 26 लेटर्स के जो होते हैं के 44 साउंड होते हैं। क्या होते हैं? साउंड। इसको थोड़ा सा और हम सिंपल करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं वॉवेल जो होता है, वॉवेल साउंड की संख्या कितनी होती है, तो वॉवेल साउंड की संख्या होती है 20। कितना होता है? 20। कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है उसकी संख्या कितनी होती है, तो होती है 24। अब आपको जोड़ तो आता ही होगा, 20 और 24 कितना होता है? 44 होता है। ओके, दैट मीन्स 26 लेटर्स के टोटल कितने साउंड होते हैं? 44। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अल्फाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, ओके, एंड वॉवेल लेटर क्या होता है, कॉन्सोनेंट लेटर क्या होता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि लेटर से आखिर बनेगा क्या। ओके, तो जब दो या दो से अधिक लेटर एक कॉम्बिनेशन होता है और वो मीनिंग देता है करेक्ट, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड। दैट मीन्स वर्ड जो होता है वो एक ग्रुप होता है किसका? लेटर का। यानी कि अक्षरों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। हिंदी की अगर बात करें, अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो होता है वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, ओके, विच गिव पॉजिटिव सेंस या करेक्ट सेंस। ओके, जिसका कुछ मीनिंगफुल सेंस हो। ओके, दैट मीन्स अगर हम लिख रहे क च क कचक, अगर इसका कुछ मीनिंग बन रहा है तो ये शब्द है, वर्ड है। अगर मीनिंग नहीं बन रहा है तो शब्द नहीं है। चलिए इंग्लिश की बात करते हैं। DAY, इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, कुछ अर्थ है, इसका मीनिंग है, ये वर्ड हुई। बट हम यहाँ पे लिखेंगे DE, कुछ भी ले लेते हैं A, अगर इसका मीनिंग होगा तब तो ये वर्ड होगा, अगर मीनिंग नहीं होगा तो वर्ड नहीं होगा। ओके, अगर हम ये ले लें DAC, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ओके, ये वर्ड नहीं है। आई होप ये अल्फ़ाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, अल्फ़ाबेट कितने, लेटर कितने तरह का होता है, आपको समझ में आ गया। दूसरे दिन मिलेंगे तो हम लोग स्पोकन का नया सीक्वेंस शुरू करेंगे, जो हमारा बेसिक से शुरू होगा। दिस दैट हियर देयर क्या होता है। थैंक्स, लव यू लॉट।